अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्तुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, शहबाज गिल केस में पता नहीं इस्लामाबाद पुलिस उनके साथ क्या करना चाहती है। 2 दिन के बाद उनको अदालत में पेश किया गया और उसके बाद भी इस्लामाबाद पुलिस ने मुतालबा किया है कि 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पे अदालत ने इनकार कर दिया, उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन। शब्बीर साहब, ये बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस आखिर क्या चाह रही है कि शहबाज गिल का मोबाइल भी नहीं उनको मिल रहा। 14-15 दिन हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो है वो मजीद चाह रहे हैं कि जिस्मानी रिमांड हो। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो क्या करना चाह रही है, या फिर उनको वाकई शहबाज गिल से कोई दिली मोहब्बत हो गई कि वो उनको छोड़ना नहीं चाह रहे? देखिए, मोहब्बत तो उनको बिल्कुल नहीं हुई होगी, लेकिन वो उनको हीरो जरूर बना रहे हैं। अगर वो दानिस्ता नहीं बना रहे तो गैर दानिस्ता तौर पे बना रहे हैं। आज जब बड़ा जबरदस्त मुकालमा था इस एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और जज जो थे हमारे, उनके दरमियान, उन्होंने कहा कि आप 2 दिन के बाद आए हैं, 7 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड मांग रहे हैं, जबकि जो पिछली अदालत थी जहां से आपको रिमांड मिला था, उन खातून ने, जो जज ज़ेबा साहिबा हैं, बड़ी मशहूर हैं वो, अब तो उन्होंने तो 2 दिन का दिया था, तो मैं 2 दिन से ज्यादा का कैसे दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, उन्होंने ऑर्डर में ये लिखा था खातून ने कि जी उन्होंने 48 घंटे का कम से कम रिमांड दिया है, ज्यादा से ज्यादा इससे भी ज्यादा हो सकता था। तो उस पे जज साहब का कहना ये था कि देखें, 14 दिन पूरे हो गए मुलजिम को जेर हिरासत और वो आपकी कस्टडी में है। अब मजीद फिजिकल रिमांड बनता नहीं है, इसीलिए मैं इनको जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज रहा हूँ। तो ये है एक मुख्तसर किस्सा जो आज अदालत में हुआ। जहां तक ये वाली बात कि वो क्यों मांग रहे थे 7 रोज का जिस्मानी रिमांड, इसलिए कि उन्होंने अभी तक मोबाइल फोन नहीं बरामद किया शहबाज गिल से। फिर उन्होंने कहा कि जी पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो हमने करवाना है उनका, जिससे सच या झूठ वो बोल रहे हैं वो टेस्ट होता है बेसिकली। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज वो 14 दिन में बरामद नहीं कर पाए शहबाज गिल साहब से, देखें, शहबाज गिल साहब से उन्होंने सैटेलाइट फोन बरामद किया है उनके कमरे पे पार्लियामेंट लॉजेस में छापा मार के। फिर उन्होंने कुछ गन्स बरामद किए हैं जिसका लाइसेंस नहीं है, उसकी FIR भी कट गई है शहबाज गिल पे, लेकिन मोबाइल नहीं हुआ है बरामद। अब मोबाइल या तो चीख के खुद ही कह दे कि मैं हूं यहाँ पर तो वो मिल जाएगा, नहीं तो और इसके अलावा और कोई चारा नजर नहीं आ रहा कि वो मोबाइल फोन मिले। फिर मोबाइल फोन जिस पे आदमी पे इल्जाम है कि लेके गया है वो भी नहीं मिल पा रहा, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, तो वो भी नहीं मिल पा रहा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अब बनता नहीं था फिजिकल रिमांड, वो सही हो गया कि अब वो जुडिशियल रिमांड पे जेल चले गए हैं। तफ्तीश उनसे जारी रखें, तफ्तीश रहेगी उनसे जारी, लेकिन फिजिकल रिमांड का अब बनता नहीं, क्योंकि शहबाज गिल ने बहुत सफ़र किया है, ये मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। अच्छा शबीर साहब, यहाँ हम देखते हैं कि फवाद चौधरी भी ट्वीट करते हैं। अच्छा, शहबाज गिल पे जो है वो तशद्दुद हुआ नहीं हुआ, अभी भी लोगों को यकीन नहीं आ रहा। तो अदालत की जानिब से जो इस्लामाबाद पुलिस से उनको कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेशन करें कि ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि तशद्दुद किया गया है, कि ये दुरुस्त है या नहीं है। मतलब वही लोग जिन्होंने तशद्दुद किया वो खुद ही जो है वो तफ्तीश करें कि गोया तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये कल ऑर्डर किया अदालत ने और उन्होंने कहा कि जी जिस वक्त वो अडियाला जेल पहुंचे पहली रिमांड के बाद, तो उनके ऊपर तशद्दुद के निशानात थे। ये रिपोर्ट में मौजूद है, ये ऑर्डर में भी लिख दिया गया। तो अब तशद्दुद के निशानात थे, इसका मतलब है कि सच बोल रहे थे शहबाज गिल कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। तो उस तशद्दुद की अब इंक्वायरी कि किसने तशद्दुद किया। देखें, वो कोई F9 पार्क या मोनाल या चीचू की मलिया या शक्करपड़ियाँ तो घूमते रही नहीं है इस अरसे में शहबाज गिल कि उन पे किसी गुरों ने पकड़ के उनको पीट दिया है। वो तो मुसलसल पुलिस की कस्टडी में रहे हैं, तो पुलिस बताएगी कि किसने तशद्दुद किया है। लेकिन अफसोस ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि जिन पे इल्ज़ाम आ रहा है और जिन पे शक बनता है कि उन्होंने तशद्दुद किया है, अदालत उनके बारे में उनसे कह रही है कि आप इंक्वायरी करके बता दें कि तशद्दुद किसने किया है। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात कि शहबाज गिल पे तशद्दुद एक्सट्रीम हुआ है, ये मैं आपको अपनी खबर दे रहा हूँ। एक्सट्रीम तशद्दुद हुआ, और अगर वो कहते हैं कि उनको सेक्सुअली टॉर्चर किया गया है तो बिल्कुल किया गया है, और इसके सबूत शवाहिद मौजूद हैं। अगर उनका वाकई कोई गैर जानिबदार मेडिकल हो जाए, जो कि अभी तो मुमकिन नहीं हो सका इतने अरसे में, तो वो सारी चीज़ें साबित हो जाएंगी।
लेकिन जाहिर है कि एक वक्त आएगा, क्योंकि 14 दिन हो चुके उनको वो मार खाए हुए भी, तो 14 दिन के अंदर बहुत सारी चोटें उनकी शायद हील भी हो जाएं, लेकिन फिर भी कुछ मार्क्स ऐसे होंगे जो उनकी बॉडी पे होंगे अभी भी, और अभी भी चाहें तो उसका टेस्ट हो सकता है। तो ये बात है। बाकी शहबाज गिल अब जेल गए और जेल में वो रहेंगे जितनी देर चाहेंगी हमारी हुकूमत, और वो ढूंढते रहें फिर मोबाइल और ढूंढते रहें उस ड्राइवर को और सब कुछ। अच्छा शबीर साहब, ये बताएं कि ये जो शहबाज गिल हैं, क्यों इनसे इतनी तफ्तीश की जा रही है? पहले तो ये कहा जा रहा था कि इमरान खान से मुतालिक सवालात किए जा रहे हैं कि वो खाने में क्या खाते हैं, पीते क्या हैं, इस हवाले से पूछने की कोशिश की जा रही थी कि ये बताने के लिए कि शायद ये सब उन्होंने जो कुछ किया है इमरान खान के कहने पर किया है। लेकिन आपको क्या लगता है इसकी असल वजूहात क्या हैं? देखें, मेरी इत्तलात ये हैं कि उनसे आज तक इमरान खान के बारे में 1 या 2 सवाल किए गए हैं, उससे आगे इमरान खान के बारे में उनसे नहीं पूछा गया है। और मेरे ख्याल में ज़ीरो से हीरो बनाने वाली जो कहानी है ना शहबाज गिल की, वो कुछ बिल्कुल सही हो गई है। शहबाज गिल से पहले सवालात होते थे इमरान खान को लेके, वो लेकिन 1 या 2 होते थे। उसके बाद सवालात हुए हैं कुछ और शख्सियात के बारे में, और वो बड़ी हसास नौइयत की शख्सियात हैं जिनसे दवाबित उनके बताए जाते हैं शहबाज गिल के मुमकिना तौर पर। अब मुझे नहीं पता कि ये मुमकिना और मुबैना तौर पर, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि उनके उनसे राब्ते थे। इस राब्ते को साबित करने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में जो है वो कमरा नंबर 206 पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर पूरे मीडिया को साथ ले जा कर के रेड मारी गई, वहाँ से पिस्टल्स बरामद की गई, वहाँ से सैटेलाइट फ़ोन बरामद किया गया। शहबाज गिल का कहना यह है कि ना सैटेलाइट फ़ोन उनका है, ना ही पिस्टल्स उनकी हैं। उनके गार्ड्स रहते थे वहाँ पे, आर्म गार्ड्स रहते थे, हो सकता है उनकी हो, लेकिन फिर भी पर्चा उनके खिलाफ कट गया उस असले का। तो ये हुआ है मामला। अब ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये केस जो है ना अब ज़्यादा देर चलना नहीं चाहिए। शहबाज गिल आज जुडिशल रिमांड हुए हैं, कल को उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जाएगी, वो ज़मानत पे निकल आएंगे बाहर, और ये सबों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जितनी देर अब इस केस को लटकाया जाएगा वो गिरहें खुलना शुरू हो जाएंगी, और अगर वो गिरहें खुलना शुरू हो गई तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जवाब देने पड़ जाएंगे। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि उनको आज जो पहला रिलीफ मिला है कि वो जुडिशल हो गए हैं, अगला रिलीफ ये होना चाहिए कि उनको जमानत पे छोड़ दिया जाए। ठीक है। अच्छा शबीर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, वो ये कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हम जो है वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, अगर हाई कोर्ट से कुछ ना बना तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले के अगेंस्ट जो है वो करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि माफ़ी मांगनी चाहिए इमरान खान को जज साहिब से, ज़ेबा बीबी से, या फिर नहीं मांगनी चाहिए? देखिए, उसूली तौर पे मांग लेनी चाहिए, ये कोई ऐसा मसला नहीं, और ये काम कर चुके हैं इमरान खान साहब, इतना मुश्किल काम नहीं है उनके लिए। 2013 में भी हमने जैसे कल जिक्र किया था, कंटेम्प्ट लगी थी उनको इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में, वो इन पर्सन गए थे और उन्होंने माफ़ी मांग ली थी चीफ जस्टिस से। तो यहाँ पे भी उनको माजरत कर लेनी चाहिए, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो टोन बता रही है, जो लहजा बता रहा है फवाद चौधरी, और ज़ाहिर है फवाद चौधरी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, तो वो टोन सही नहीं है। वो टोन ये है कि कर लो जो करना है, हम तो वो करेंगे जो हम कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में नुकसानदेह हो सकती है पीटीआई के लिए। पीटीआई इस वक्त जो है वो उस वेव पर है कि वो पॉपुलैरिटी वेव पर है, तो इस वक्त इमरान खान किसी को खातिर में नहीं ला रहे। तो हो सकता है कि वो इस गलत फहमी में माफ़ी ना मांगे, लेकिन माफ़ी ना मांगना उनको महंगा पड़ सकता है। थोड़ी सी हजीमत होगी उनको कि वो माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन माफ़ी मांग लेना जो है ना उनके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अब देखना ये है कि इमरान खान साहब जो है माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते, और शहबाज गिल केस जो है क्या बनता है, इसमें उनकी ज़मानत होती है या फिर मज़ीद जो है वो हमें कुछ देखने को मिलता है। जो भी होगा आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।